लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, अचानक से ये डिबेट आया कहाँ से, ट्विटर पे जंग क्यों छिड़ गया, अचानक से क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो ट्वीट करने लगे कि मालदीव जाइए, वहाँ को एक्सप्लोर करिए और हमारे देश को मतलब इनकम को बढ़ाइए, हमारे देश के जो बहुत सारे अननोन जगह सब जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते जिसके बारे में, उस जगह को जाकर के एक्सप्लोर करिए। मोदी जी के जाल में कैसे फंसा मालदीव, कैसे मालदीव को उसकी औकात दिखाई मोदी जी, और हमारे देश के पब्लिक ने भी कैसे इसमें उनका साथ दिया। ये डिबेट शुरू क्यों हुआ और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस डिबेट की शुरुआत होती है मालदीव देश के चुनाव से। हमारा पड़ोसी देश ये मालदीव हमसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है दक्षिण में। इस देश में चुनाव होता है। जो सरकार जो वहाँ पर अभी फिलहाल बनी है वो एंटी इंडिया कमेंसी के आधार पर बनी है, मतलब प्रो इंडियन नहीं है, वो इंडिया के गवर्नमेंट से नफरत करती है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो सरकार बनी है इसका जो नारा सब था इसके चुनाव के समय में, जितना भी उसका स्लोगन सब था वो यही था कि गो आउट इंडिया, मतलब इंडियन बाहर जाओ, इंडिया का जितना भी सिक्योरिटी एजेंसी है, जितना भी एयरफोर्स सब है, सबको यहाँ से बाहर निकालो, ये हमारे देश के लिए खतरा है। और इसी के आधार पे ये गवर्नमेंट चुनी गई। इसके बाद होता क्या है कि मतलब मालदीव में जो भी सरकार चुना जाता है वो ज्यादातर सबसे पहले इंडिया ही आता है घूमने के लिए या फिर विजिट करने के लिए। लेकिन इस बार को जो सरकार बना है वो सबसे पहले तुर्की गया, उसके बाद चाइना जाने वाला है। एक तरह से इंडिया ने आया और इंडिया को ये सिग्नल दिया एक तरह से कि हम आपका सहयोग नहीं करने वाले, हम आपसे मतलब नफरत करते हैं। तो फिर मोदी जी भी अपना पावर दिखाने के लिए काम किए, लक्षद्वीप गया, वहां पर फोटो खिंचा करके अपना 4-5 अपने ट्विटर पे डाल दिए और इसके बाद कुछ यहाँ पे मामला आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद हुआ क्या, मालदीव के जो कुछ ट्विटर यूजर थे या फिर वैसे भी कोई सोशल मीडिया जो यूज करते हैं अलग अलग टाइप का, उस पर मोदी जी के बारे में गलत बात बोलने लगे और मतलब अब ढेर सारी मतलब निगेटिव बातें इंडिया के बारे में, सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं इंडिया के बारे में भी बोला जाने लगा। तो इसको देखते हुए मतलब ये मुद्दा यहाँ तक ही नहीं रुका कि चलो कोई आम पब्लिक बोल रहा है, उसका जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल मालदीव का, उसका कुछ मंत्री सभी मिनिस्टर सभी मोदी जी पे गलत टिप्पणी करने लगे और देश के बारे में भी इतना गंदा टिप्पणी करने लगे कि इंडिया वाले तुम क्या हमसे कंप्लीट करोगे, तुम्हारा तो घर सब भी गंदा रहता है, महकता रहता है, तुम मालदीव का मॉडल कैसे फॉलो कर सकते हो, तुम कैसे मेरे मालदीव के जैसे बन सकते हो, बोला ऐसा बात बोला जाने लगा। और ऐसा वो लोग इसलिए बोलने लगे क्योंकि उन लोगों को लगा कि मोदी जी जो है ना वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बन गए या फिर जा करके लक्षद्वीप को प्रमोट करें और मेरे देश बोले नहीं आने के लिए। जबकि मोदी जी ट्वीट जरूर किए थे लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं बोले थे कि मालदीव नहीं जाओ, सिर्फ यहीं पे घूमने के लिए आओ, ऐसा कुछ नहीं बोले थे। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा कि मतलब मालदीव नहीं जाने के लिए मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ये सब देख करके हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटी है वो सब भी ट्वीट करने लगे। हमारे देश में बढ़िया जगह है जो कि हम लोग को नहीं पता है, वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहिए। जब दूसरे देश जाने कंपेयर अपने देश में ज़्यादातर जाइए। और ये बात इतना ज़्यादा अहम इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो ट्वीट सब किए थे वो बड़े एक्टर ट्वीट किए थे, जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, ढेर सारे सचिन तेंदुलकर लोग भी ट्वीट किया। और ये लोग ज़्यादातर जाते भी थे उस देश में, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट भी करता क्योंकि एक ये बड़े चेहरे हो गए। इसके अलावा मेनली इसी लोग को फॉलो करके बहुत सारे लोग उस देश में जाते थे कि एक्टर लोग जाते हैं तो हम भी जाएंगे। और ये सब कंट्रोवर्सी देख करके हमारे देश के सेलिब्रिटी सब ट्वीट करने लगे कि मतलब दूसरे देश जाने से अच्छा है अपने देश का इकोनॉमी मजबूत करो, अपने देश में जो भी अननोन प्लेस सब जो सब विजिट नहीं किया गया, या फिर हम दूसरे देश जो चीज़ देखने जाते हैं वो चीज़ तो मेरे देश में भी है, तो क्यों ना हम यहीं पर देख ले वो सारा चीज़। और एक्टर लोग जब ऐसा ट्वीट करने लगे तो बहुत सारा ऐसा न्यूज चलने लगा कि मालदीव का ढेर सारा टिकट कैंसिल कर लिया गया, बहुत सारे लोग यहाँ से जाने वाले थे, टिकट कैंसिल हो गया है और मालदीव का जीडीपी निगेटिव में जा रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस बात में सच्चाई हो सकती है क्योंकि पिछले डेटा के आधार पर अगर आप देखिएगा तो मालदीव में बहुत सारे देश से लोग जाते हैं, उसका जीडीपी मेनली जो है टूरिस्ट पे ही डिपेंड है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कहीं का टूरिस्ट जाता है तो वो इंडिया का ही जाता है, मतलब टूरिस्ट लोग जाते ही नहीं थे बल्कि उसमें ग्रोथ देखा जा रहा था कि पिछले साल जितने टूरिस्ट गए उससे लगभग दुगुना पब्लिक जो अगले साल जाते थे। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इन सेलिब्रिटी को देख करके या फिर मालदीव देश से हमारे देश के लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि बहुत सारे लोग जिसको पैसा होता था या फिर समुद्र के किनारे कुछ टाइम पास करना है, किसी बीच पे जाना है या फिर किसी द्वीप पे जाना है, तो ज़्यादातर वो मालदीव ही जाते थे। इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया था हमारे देश के पब्लिक के कारण, हमारे देश के जनता के कारण मालदीव का जीडीपी। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री और ढेर सारे सेलिब्रिटी ने ये ट्वीट किया है कि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो देश हमारे बारे में निगेटिव बोल रहा है, हम लोग उस देश में कैसे जा सकते हैं, और हमारे देश में नहीं रहता तो अलग बात है, हमारे देश में खुद ऐसा प्लेस है तो हमारे देश में जाना चाहिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि मालदीव का जीडीपी नीचे जा रहा है, वहाँ का ढेर सारा फ्लाइट और टिकट कैंसिल किया जा रहा है। मालदीव जो इंडिया से जाने वाले थे
तो इसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है मालदीव पे। और मालदीव अगर इस कंट्रोवर्सी में नहीं आता, वहाँ के पब्लिक या फिर वहाँ के मिनिस्टर अगर नहीं बोलते, तो हो सकता था ये मामला शांत भी हो जाता। और कुछ लोग मालदीव जाते नहीं जाते मोदी जी को पसंद करने वाले या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर के, लेकिन जब से उनके मंत्री लोगों ने इंडिया के बारे में निगेटिव बोला है, तो एक तरह से वो आग में नहीं बोलते घी देने वाला काम, ये कंट्रोवर्सी का और बढ़ा करके लक्षद्वीप को और हाईलाइट में ले आया कि पहले तो आप मालदीव जाते थे, वहाँ का खूबसूरती देखते थे और इसके बदले आप वहाँ पैसा देते थे, उसके जीडीपी बढ़ाते थे, लेकिन वहाँ के लोग और वहाँ के मंत्री क्या सब सोचते हैं हमारे बारे में। इससे अच्छा आप अपने लक्षद्वीप जाइए या फिर अपने देश के जो ढेर सारे आइलैंड है वहाँ पे जाइए, वो सब भी उससे कुछ कम नहीं है। और इसके लिए मोदी जी 2-3 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि वहाँ पर ढेर सारे होटल का फैसिलिटी हो या फिर ढेर सारा जो भी वहाँ पर फैसिलिटी होना चाहिए उसका प्रबंध कर रहे थे। बात करें दोनों देश के कंपेयर में जो इस टूरिस्ट इंडस्ट्री का, तो मालदीव अभी फिलहाल हमसे आगे है। ढेर सारे फैसिलिटी, चाहे कोई ब्रांड का वहाँ पर शॉप होना हो या फिर फैसिलिटी हो बीच पे उपलब्ध, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे कैपेसिटी के मामला में भी और वैसे फैसिलिटी में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी अब इस पर ध्यान दे रही है। 3-4 साल से वहाँ पर जो शॉप खुलवा रही है, रेस्टोरेंट होटल सब बनवा रही है लक्षद्वीप में, और इसका प्रोसेस भी जाने का थोड़ा सा आसान करिए। शराब सब वहाँ पर बैन था, उसे अब लीगल कर रही है सरकारें। अभी फिलहाल दिक्कत की बात यह है कि अभी भी मालदीव जाना आसान है वीजा को लेकर के या फिर वैसे भी, लेकिन लक्षद्वीप जाना उतना ज़्यादा आसान नहीं, जबकि हमसे नज़दीक ही है। वहाँ पर परमिट अभी भी लेना पड़ता है ढेर सारे आइलैंड पे जाने के लिए, वैसे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। और नॉर्मली भी जाने के लिए आपको परमिट सबका आवश्यकता होता है, और कुछ वहाँ पर फैसिलिटी का भी कमी है जिसे कि पूरा किया जाना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, होटल सब बनवा रही है, फैसिलिटी बढ़ा रही है। लेकिन जहाँ तक बात करें देशभक्ति की भावना के, तो ऐसे भी फैसिलिटी नहीं भी रहता, फिर भी हमको अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। और अब तो वहाँ पर फैसिलिटी भी ढेर सारा बढ़ चुका है और बढ़ भी रहा है, तो इसलिए हमको लक्षद्वीप भी अब जाना चाहिए। तो आपका क्या सोचना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।